आगे बढ़ते हैं। मां आदिशक्ति का त्योहार चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन मां आदिशक्ति शैलपुत्री के मंदिरों में दर्शन पूजन किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन धर्म एवं अध्यात्म की नगरी वाराणसी में मां शैलपुत्री के मंदिर में भारी बारिश के बावजूद भी मां के प्रति आस्था भारी पड़ी। श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। उपासना का पर्व नवरात्र में 9 दिनों तक माता आदिशक्ति की उपासना की जाती है। ऐसे में आज से श्रद्धालु 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और मां से अपना परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में इनका मंदिर अलईपुर क्षेत्र में वरुणा नदी के किनारे स्थित है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के उद्घोष से गूंज उठा। माना जाता है कि मां शैलपुत्री महान उत्साह वाली देवी और भय का नाश करने वाली हैं। इनकी आराधना से यश, कीर्ति, धन और विद्या की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा मात्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार जगदम्बा मां शैलपुत्री स्वरूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई थीं और कालांतर में जगदम्बा इसी स्वरूप में पार्वती के नाम से देवादिदेव भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई। आज माता शैलपुत्री का दर्शन होता है और ये हिमालय राज की पुत्री, पर्वत राज की पुत्री हैं। इनको शल्या कहा जाता है और इनका वाहन है वृषभ है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल पुष्प है जो अमृत वर्षा करती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। विशेषतः अगर जिसकी शादी न होती हो, जिसकी कोई मनोकामना हो, धन संपत्ति से अगर वो परेशान हो, तो माता शैलपुत्री का 9 दिन में पहला जो इनका होता है बहुत सौम्य रूप है। चाहे जैसे उनको मना सकते हैं। सफेद फूल, सफेद माला उनको चढ़ाएं, सफेद की भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं। इनको नारियल बहुत ही प्रिय है। नवरात्र का दिन काशी में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो नवरात्र 9 रूप का काशी में विराजमान है। ऐसे में बात की जाए तो आज नवरात्र का पहला दिन है मां शैलपुत्री का। मैं इस वक्त शैलपुत्री मंदिर में खड़ा हूं। तस्वीरों में साफ तौर से दिखाना चाहूँगा कि सुबह मंगला आरती के बाद से ही मंदिर में दर्शनार्थियों की मां का दर्शन करने के लिए कतारबद्ध लाइन में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से दिखाना चाहूँगा कि ये शैलपुत्री मां का मंदिर है। कहा जाता है कि हिमालय की पुत्री हाँ, कहा जाता है कि हिमालय की पुत्री हैं और यहाँ पे लोग हिमालय की राजा पुत्री हैं और उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, लोग दर्शन करते हैं। और शैलपुत्री यहाँ के पंडित जी हैं जो महंत हैं यहाँ पे, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। महाराज जी, आज शैलपुत्री माता का दर्शन है, क्या कहेंगे? आज माता का दर्शन है। मैं बस यही कहूँगा भक्तों से कि माँ सब कुछ देने वाली है। माँ बहुत ही सौम्य है और माँ से जो भी मांगना है, माँ सती का ये स्वरूप है। हिमालय राज की पुत्री है। इनको कई नामों में इनको पूजा जाता है, जाना जाता है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल पुष्प लेके बच्चों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। जिसकी अगर शादी ना होती हो, घर में अगर किसी प्रकार कलह हो या फिर किसी की अर्थव्यवस्था कमजोर हो या दरिद्रता हो, तो माँ का दर्शन करें। अनियमित अगर दर्शन करें तो इसमें माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोग समझते कि साल में एक बार मंदिर खुलता है। यह मंदिर प्रतिदिन खुलता है और इसका दर्शन भी प्रतिदिन होता है। क्या महिमा है माता जी की? माता की महिमा बताने से नहीं, जो हम लोग थोड़ा जानते हैं, ये जानते हैं कि माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता और माँ की इतनी बड़ी महिमा है। हम लोग भी आए हैं, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं और माँ कब आई, कैसे आई, ये भी हम लोग भी नहीं बता सकते। लेकिन देवी पुराण के हिसाब से जो यहाँ लिखा है, माँ जिस तरीके से आई थी, हिमालय राज की पुत्री के नाम से उनको जाना गया। हिमालय की हैं, इसलिए उनको लोग मानते थे। ये थे हमारे साथ महंत, बता रहे हैं कि माँ की जो महिमा है ये बताया नहीं जा सकता। ऐसे में बात की जाए तो काशी में जो चैत्र नवरात्र का वो जो महीना चलता है, एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तस्वीरों में मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि जो माता के दर्शन करने के लिए कतारबद्ध लोग आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और जो उनकी मन्नतें हैं वो माता से मांग रहे हैं। माता हमेशा उनकी मन्नतें पूर्ण करती हैं। ऐसे में बात की जाए तो कतारबद्ध लाइनें में जो श्रद्धालु हैं आकर लग रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और मैं अपने ये भी बात किया। और चैत्र नवरात्र में माता की महिमा तो अपार है। जिनकी शादी नहीं होती है वो आके यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए भी यहाँ पे मनोकामना करते हैं। वाराणसी के लिए दुर्गेश यादव, जन टीवी।